एक है नया अध्याय होगा जिसका नाम है वर्ग समीकरण। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्ग समीकरण किसे कहेंगे। पहले ये प्रश्न उठता है कि वर्ग समीकरण होता क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ग समीकरण है या नहीं है। तो वर्ग समीकरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वर्ग का मतलब कितनी घात से है, बोलो। मतलब घात दो। जब हमने कभी भी बोला होगा आपसे कि एक्स वर्ग या एक्स स्क्वायर, तो उस पर घात कितनी मानते हैं हम, दो। तो जिस पर घात दो मिल जाए, इस पर घात दो, यानी किसी चर की घात कितनी होनी चाहिए, दो। किसी चर की घात कितनी हो, दो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग समीकरण कहेंगे। ऐसा समीकरण जिस पर एक चर की घात कितनी होना चाहिए, अधिकतम दो घात होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगी तो वर्ग समीकरण नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर बराबर के, एक समीकरण है। एक्स स्क्वायर बराबर के क्या है, समीकरण है। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। अगर इस तरह से है तब भी वर्ग समीकरण है, और इस तरह से है तब भी क्या है, वर्ग समीकरण है। समझ गए ना, ये जनरल है, ये जनरल समीकरण है। ये इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण। कैसे पहचानेंगे कि इस पर अधिकतम घात कितनी है, देखो दो, चर पे घात कितनी है, दो है, तो इसका मतलब इसको वर्ग बोलेंगे। इस समीकरण को बोलेंगे वर्ग समीकरण। इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे, वर्ग समीकरण। यहां पर भी देखिए अधिकतम घात कितनी है, दो, दो से ज्यादा कहीं नहीं है। किसी भी पद में चर की घात दो से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक वर्ग समीकरण है। तो इस तरह से आपके पास दो वर्ग समीकरण हो गई। एक तो इस टाइप की हो गई, एक्स स्क्वायर बराबर के और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। समीकरण क्यों है, क्योंकि इसमें बराबर लगा हुआ है। बराबर जिसमें लगा होता है वही समीकरण होती है। हमने कहा ना, जब समीकरण आते हैं उसमें बराबर का संबंध स्थापित करते हैं, तो इसमें भी क्या है, एक बराबर का चिन्ह है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसी वाली जो क्वेश्चन है, ऐसी वाली जो इक्वेशंस हैं, उनको हम सॉल्व करना पहले सीखेंगे। यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर के की तरह वाली समीकरण को सॉल्व करना। तो सबसे पहला हमारा ये होगा कि एक्स स्क्वायर बराबर के, ठीक है, तरह की वर्ग समीकरण, तरह की वर्ग समीकरण हल करना। समीकरण हल करना, इसमें होता क्या है, देखिए ध्यान से समझिए कि हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। x की वैल्यू निकालनी होती है क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर के है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, वो इसका हल होगा। अब देखिए यहां पर घात कितनी है, दो है, तो जितनी घात होंगी उसके उतने ही क्या होंगे, मान होंगे। जितनी घात होगी उस चर के उतने ही मान होंगे। जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए यहाँ पर x बराबर के है, तो इसका एक निश्चित मान हो गया कि x बराबर के होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, x बराबर के ही होगा। अगर एक्स स्क्वायर बराबर के हो गया तो इसमें x के दो वैल्यू होंगी। x की कितनी वैल्यू होंगी, एक और दो, दो वैल्यू होंगी। जितनी घात उतने मान, जितनी घात होंगी उतनी क्या होंगी, वैल्यू होंगी। अगर x पावर 3 हो जाए के, तो x की कितनी वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी। जितनी घात होगी उसके उतने ही मान होंगे। तो यह पक्का कर लीजिए कि जितनी घात का समीकरण है उसके उतने मान ही होंगे। एक्स स्क्वायर, इसकी कितनी घात है, दो, कितनी घात है, दो। एक्स स्क्वायर बराबर के, तो एक्स के मान कितने आएंगे। अब देखिए कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। मान लीजिए सवाल लीजिए एक, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर बराबर 16, क्या है ये, वर्ग समीकरण है या नहीं है, बताओ। हमने जैसे ही देखा कि एक्स पर कितनी घात लगी हुई है, दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x क्या है, इसका वर्गमूल है। अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। अगर इसका वर्ग करेंगे तो x वर्ग हो जाएगा।
वर्गमूल निकालेंगे तो x हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? x आएगा। अब जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो ध्यान से देखिए, दो मान आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। कहां से आ गया प्लस माइनस? कहां से आ गया? क्या दोनों मान सही होंगे? अब देखिए इसको निकालते हैं और आज सॉल्व करते हैं। 16 का वर्गमूल कितना आएगा? 4 प्लस माइनस 4। देखिए एक प्लस का 4 आंसर होगा और एक माइनस 4 होगा पक्का। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम x प्लस 4 लेके चलते हैं और हम फर्क करें एक्स स्क्वायर का मान निकालें तब भी क्या आएगा? 4 चौक 16। और यदि हम x बराबर माइनस 4 लेके चलते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा माइनस 4 का वर्ग, और माइनस 4 का वर्ग फिर क्या हो जाएगा? प्लस 16 हो जाएगा। यानी कि x के दो मान निकल के आ रहे हैं। x के कितने मान निकल के आ रहे हैं? और दोनों के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो दोनों संभव मान आपके पास होंगे कि एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा। ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का। कभी भी ऐसी स्थिति आए, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अगर हमें एक्स का मान चाहिए तो इसका वर्गमूल निकालेंगे x, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस ए। तो एक वैल्यू आएगी, एक प्लस ए और दूसरा आएगा माइनस ए। समझ गए? और देखिए जैसे मान लीजिए ध्यान से पढ़ोगे सब समझ में आएगा। इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। कैसे? ये भी देख लीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, मान लो ये समीकरण अभी हमने की थी। अब 16 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। अब देखिए यहां पर है क्या? ये एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। बोलो, एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ? ये किस फार्मूले से इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। देखिए हमने पढ़ा था कि एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग है, तो उसको हम एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे में एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। इन दोनों की गुणा करोगे तो यही आएगा लौट के। तो इसको भी भाई जहां पर x है वहां पर x है, जहां y है वहां पर कितना लिखा हुआ है? 4। तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि x प्लस 4 और इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। इतना करने के बाद क्या करोगे? अब देखिए इन दोनों चीजों की क्या है? गुणा क्या हो रही है? 0 आ रही है। इन दोनों की गुणा कितनी हो रही है? 0। 0 गुणा कब आती है? 0 गुणा कब आती है बताओ? जब दो संख्याओं की गुणा 0 आए तो इसका मतलब या तो एक 0 में कोई जरूर है या फिर दोनों 0 हैं, तभी गुणा 0 आएगी। अन्यथा की स्थिति में गुणा 0 नहीं आएगी कभी भी। तो क्या सही है ये? अब देखिए यहां पर इन दोनों पदों की, यानी कि जो एक ये है और एक ये है, इन दोनों की गुणा हो रही है तो क्या आ रहा है? 0। या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो कोई सा भी हो सकता है। आप मान के चलिए, मान लो ये 0 है, तो पहला मानिए केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट अगर x प्लस 4 0 हो जाए, x प्लस 4 कितना हो जाए? 0, तो x बराबर कितना आएगा? माइनस 4। अब समझ कर ले, ये नहीं है 0 तो हो सकता है ये 0, तो केस सेकंड हो जाएगा। वो केस सेकंड, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा? प्लस 4। देखो दोनों आंसर आ गए, एक माइनस 4 और एक प्लस 4। जैसा आपका मन करे वैसे आप कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए,